प्यार में सब कुछ लुटा दिया। कैसे हुआ माया से इतना बड़ा धोखा? 20 लाख देकर माया ने खोया अपना सब कुछ। कैसे? जो बना था राजकुमार निकला ठग। कैसे? शहर की आपाधापी में सपनों के बोझ तले दबी माया एक आम लड़की थी, जिसके दिल में उम्मीदों का एक छोटा सा दिया हमेशा जलता रहता था। कॉलेज से निकली एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली माया ने एक अच्छी नौकरी पाई थी और अब उसका अगला सपना था एक ऐसा साथी जिसके साथ वह अपनी जिंदगी के हर मोड़ को साझा कर सके। वह प्रिय प्रेम कहानियों में यकीन करती थी, जहां राजकुमार आता है और राजकुमारी को अपने साथ एक खुशहाल दुनिया में ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको हमेशा अच्छी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माया अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, लेकिन उसके दिन काम और शामें किताबों और कभी कभी दोस्तों के साथ कॉफी पर बीतती थी। वह स्वभाव से शांत, थोड़ी शर्मीली, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वह जिंदगी से बहुत कुछ चाहती है, प्यार, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य। एक दिन उसकी दोस्त नेहा के जन्मदिन की पार्टी में उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक लंबा, आकर्षक और बातूनी युवक था। उसके बोलने का तरीका, आत्मविश्वास भरी मुस्कान और आंखों में एक खास चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। उसने खुद को एक सफल व्यवसायी बताया जो रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में निवेश करता था। उसकी बातें बड़ी बड़ी और लुभावनी थीं, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं। माया ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उसके सपनों से भी बड़े सपने देखता था। राहुल ने माया से बातचीत शुरू की और बहुत जल्द दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वह अक्सर माया को महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता, उसे छोटे छोटे उपहार देता और उसके काम की तारीफ करता। वह उसे यह महसूस कराता कि वह उसकी जिंदगी में कितनी खास है। माया, जो अब तक इतनी तवज्जो की आदी नहीं थी, उसके आकर्षण में पूरी तरह से फंसती चली गई। राहुल की बातें उसे एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती थीं, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। माया, तुम बस देखो। एक शाम राहुल ने उसके हाथ में अपना हाथ लेते हुए कहा, हमारा भविष्य कितना शानदार होगा। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर वो सफल हो गया तो हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम एक आलीशान घर लेंगे, दुनिया घूमेंगे। तुम बस मेरा साथ देना। माया की आंखें चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो सकता है। राहुल उसे एक परी कथा का हिस्सा लग रहा था। वह उसकी बातों पर पूरा यकीन करने लगी, क्योंकि राहुल की हर बात में सच्चाई और ईमानदारी दिखती थी। वह अक्सर उसे अपने काम के बारे में बताता, बड़ी बड़ी डील्स और आने वाले मुनाफे की बातें करता। हालांकि ये बातें उसे पूरी तरह समझ नहीं आती थी। वह बस इतना जानती थी कि राहुल एक बहुत बड़ा और सफल आदमी है और वह उससे प्यार करता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, माया ने राहुल को अपने परिवार से मिलवाया। उसके माता पिता भी राहुल से प्रभावित हुए। उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास और माया के प्रति उसका स्नेह देखकर उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने एक सही साथी चुना है। सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। मगर धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे बदलाव आने शुरू हुए। राहुल कभी कभी अचानक गायब हो जाता था। उसका फोन नहीं लगता था। जब वह वापस आता तो कोई न कोई बहाना बना देता। मीटिंग में था, नेटवर्क नहीं था या किसी जरूरी क्लाइंट के साथ था। माया पहले तो थोड़ी चिंतित होती, पर राहुल की मीठी बातों से वह जल्द ही मान जाती। फिर पैसों की बातें शुरू हुई। शुरुआत में वह छोटे छोटे बहाने बनाता, यार आज कैश नहीं है, मेरा वॉलेट घर पर रह गया, बिल तुम दे दो। या एक छोटा सा निवेश करना है, मेरे पास अभी फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं, क्या तुम थोड़े समय के लिए एडजस्ट कर सकती हो? माया ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। उसे लगता था कि यह तो रिश्तों में आम बात है।
राहुल हमेशा उसे वापस कर देता था, कभी कभी तो ज्यादा ही। इससे उसका विश्वास और बढ़ गया। एक दिन राहुल बहुत चिंतित दिखा। माया, मेरी एक बड़ी डील फंसी हुई है, उसने उदास होकर कहा। एक बहुत बड़े क्लाइंट को एक प्रॉपर्टी दिखानी है, लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट फंड्स की जरूरत है ताकि मैं उनके लिए कुछ एडवांस बुकिंग करवा सकूं। अगर ये डील निकल गई तो करोड़ों का मुनाफा होगा और उसमें हमारा हिस्सा भी बड़ा होगा। उसने माया को एक शानदार बंगले की तस्वीरें दिखाई और बताया कि कैसे वे इस डील के बाद उसे खरीद सकते हैं। माया का दिल धड़कने लगा। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। बस कुछ समय के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है, राहुल ने कहा। अगले महीने तक सब क्लियर हो जाएगा और फिर हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। माया के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उसने अपनी पूरी बचत देखी, मुश्किल से 5 लाख रुपए। उसने अपनी माँ से बात की, उन्हें राहुल के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। माँ बाप जो अपनी बेटी की खुशी चाहते थे और राहुल को एक भरोसेमंद व्यक्ति मानते थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की कुछ जमा पूंजी और पुश्तैनी गहने गिरवी रखकर माया को पैसे दिए। माया ने अपने दोस्तों से भी कुछ उधार लिया। कुल मिलाकर उसने जैसे तैसे 20 लाख रुपए जुटाए और राहुल को दे दिए। राहुल ने पैसे लेते ही माया को गले लगा लिया। तुमने मुझ पर भरोसा किया माया, उसने कहा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। यह हमारा नया सफर है। माया को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसने अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए यह सौदा किया था। यह सौदा था प्यार और भरोसे का, जिसका परिणाम एक खुशहाल जिंदगी होनी थी। मगर पैसे मिलने के बाद राहुल का व्यवहार बदलने लगा। उसकी कॉल कम आने लगी, उसके मैसेज का जवाब देर से मिलता। जब माया उससे मिलने को कहती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। अभी क्लाइंट के साथ हूँ, शहर से बाहर हूँ, मीटिंग में फंसा हूँ। माया को चिंता होने लगी। उसने कोशिश की कि वह उससे सीधी बात कर सके, लेकिन वह लगातार टालता रहा। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। राहुल पूरी तरह से गायब हो गया। उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी निष्क्रिय हो गए। माया ने उसके दोस्तों को फोन किया, जिन्हें वह जानती थी, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो राहुल के बारे में कभी सुना भी नहीं था, जबकि राहुल ने उन्हें अपना बहुत करीबी दोस्त बताया था। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर उसने इतना भरोसा किया, जिसने उसे इतने सपने दिखाए, वह अचानक ऐसे गायब हो सकता है। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, यह उसके विश्वास का, उसके प्यार का, उसके भविष्य का सवाल था। उसने अपने परिवार को बताया। उसके माता पिता सदमे में थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने बताया कि ऐसे मामले अक्सर आते हैं जहां लोग प्यार के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। राहुल का दिया हुआ पता फर्जी निकला और उसका असली नाम भी कुछ और हो सकता था। पुलिस ने कहा कि उसके जैसे कई लोग हैं जो इसी तरह भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। माया टूट चुकी थी। वह हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठी। उसे हर पल राहुल की बातें याद आती, उसकी मीठी मुस्कान, उसके बड़े बड़े वादे। वह खुद को कोसती रही कि वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। उसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, अपने परिवार की मेहनत की कमाई एक धोखेबाज पर लुटा दी थी। कर्ज का बोझ उसके सिर पर था और भावनात्मक चोट इतनी गहरी थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। यह केवल राहुल का धोखा नहीं था, यह माया का अपने आप से धोखा था। उसने अपने सपनों को इतनी तेजी से हकीकत मान लिया था कि उसने राहुल की असलियत देखने की कोशिश ही नहीं की। प्यार की चाहत में उसने तर्क और सावधानी को ताक पर रख दिया था। धीरे धीरे समय के साथ माया ने खुद को संभालना शुरू किया। उसके माता पिता ने उसे हिम्मत दी। उसके सच्चे दोस्तों ने उसे सहारा दिया। उसने तय किया कि वह इस सदमे से उबर कर दिखाएगी। उसने एक और नौकरी ढूंढ ली और अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाना शुरू किया। उसने हर दिन घंटों काम किया ताकि वह अपने परिवार के कर्ज को चुका सके।
उसने हर उस छोटी छोटी बात को याद किया जो राहुल के बारे में उसे खटकती थी। उसका कभी भी अपने परिवार के बारे में बात न करना, उसके अचानक गायब हो जाना, उसका हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन कभी ठोस सबूत न देना। अब उसे समझ आया कि ये सब लाल झंडे थे जिन्हें उसने अनदेखा कर दिया था। माया ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने भावनात्मक रूप से मजबूत होना सीखा। उसने समझा कि प्यार केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि इसमें समझदारी, वास्तविकता और खुद की सुरक्षा भी शामिल है। उसने यह भी सीखा कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। कई साल बीत गए। माया ने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी की बागडोर संभाली थी। वह अब पहले से ज्यादा समझदार, आत्मनिर्भर और सतर्क थी। उसके दिल में अब भी प्यार की उम्मीद थी, लेकिन अब वह जानती थी कि प्यार एक सौदा नहीं होता। प्यार में लेन देन नहीं होता, उसमें विश्वास होता है, लेकिन वह विश्वास अंधा नहीं होता। आज भी जब वह किसी धोखे की खबर सुनती है तो उसे राहुल याद आता है। इश्क का सौदा, प्यार या धोखा, यह सवाल उसके लिए एक कड़वी सच्चाई बन गया था। उसने प्यार को एक धोखेबाज के हाथों बेच दिया था, या यूं कहें कि उसने प्यार के नाम पर एक ऐसा सौदा किया था जिसमें उसे सिर्फ धोखा मिला। लेकिन इस धोखे ने उसे एक मजबूत इंसान बनाया था। उसने सीखा था कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह भरते नहीं, पर वे हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। माया अब भी सपनों में यकीन करती थी, लेकिन अब उसके सपने हकीकत की जमीन पर टिके थे। वह जानती थी कि सच्चा प्यार मिलेगा तो वह शुद्ध होगा, बिना किसी सौदे के, बिना किसी धोखे के, और तब तक वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी, बिना किसी और के इश्क के सौदे का शिकार हुए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।